अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील उस्मान। अगर आप यूरोप जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप कोई काम वगैरह ढूँढते हैं, कोई जॉब ढूँढते हैं, तो भाई आपको जॉब मिल ही जाती है, काम आपको मिल ही जाता है। ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको रोज़गार वहाँ पर मिल ही जाता है। कोई अच्छी सैलरी भी आपकी लग जाती है, कोई बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस भी आपका चल जाता है। किसी भी कंट्री के अंदर जाते हो आप यूरोप के अंदर, तो आपके सारे के सारे मामलात हो जाते हैं। लेकिन एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अबाउट जो होता है वो केयरलेस हो जाते हो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर नहीं रखते हो। डॉक्यूमेंट्स की मेन प्रॉब्लम होती है जो कि आपको फ्यूचर में जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यूरोप के अंदर। मैं अक्सर बात करता हूँ, ऑलरेडी मैं यूरोप के ऊपर एक और भी वीडियो बना चुका हूँ कि जब आप यूरोप जाते हो तो वहाँ पर आप जाकर जॉब करते हो, तो सबसे जो बेस्ट कंट्रीज होती हैं वो यूरोप के अंदर होती हैं कि आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, राइट। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप दुबई जाओ या फिर आप सऊदी जैसी कंट्रीज के अंदर जाओ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पर जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आप अगर जॉब होल्डर हो, जॉब की नीयत से आप जब वहाँ पर जाते हो, तो आपका जो फ्यूचर होता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। मैं आपको क्या ये अक्सर यही आपको इनकरेज करता हूँ कि जब भी आप जाओ, यूरोप जाने के जब बाद आप वहाँ पर कोई जॉब वगैरह करते हो, 15 से 20 साल आप लगाते हो, तो भाई आपका जो करियर होता है वो सिक्योर हो जाता है। फ्यूचर के अंदर आपको जाकर नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी तो संभाल कर रखना होता है, लेकिन वहाँ पर जाकर आप केयरलेस हो जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स डालते नहीं हो, उसकी केयर नहीं करते हो, उसके बारे में आप सीरियस नहीं होते हो। होता क्या है कि जब आप किसी भी कंट्री से, अगर आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हो यूरोप के लिए, वहाँ पर आप जाने के लिए अपना वीज़े के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें होता क्या है कि यूरोप वाले आपका जो भी बायोडाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अबाउट होती है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, सारा का सारा कुछ वो ले लेते हैं। और उसको लेने के बाद वो ऑनलाइन कर देते हैं, आपका एक डाटा बन जाता है ऑनलाइन। उनके कंप्यूटराइज सिस्टम है उनका, और अभी तो एआई भी आ गया है, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाती हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है कि आप यूरोप जाते हो, यूरोप जाने के बाद मजीद वो आपकी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ जो कि रियल कहानी है। उसके सुनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अबाउट जो है वो केयर करने लगोगे, उसके उनको उनकी हिफाजत करने लगोगे, आप उनके अबाउट सीरियस हो जाओगे, आप केयरलेस नहीं होगे। स्टोरी क्या है कि एक बंदा जर्मनी जाता है, जर्मनी जाने के बाद वो वहाँ पर इल्लीगल काम करना शुरू कर देता है। भाई आप इतने मुश्किल से जर्मनी गए हो, वहाँ पर जाकर आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से वहाँ पर रहो, अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट करो, अपना फ्यूचर के बारे में आप कॉन्शियस रहो, ताकि आपको फ्यूचर के में जाने के बाद आपको नेशनलिटी वगैरह मिल जाए, सारी की सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएँ। लेकिन वो बंदा वहाँ पर जाता है, जाने के बाद इल्लीगल काम करने शुरू कर देता है, चोरियाँ-चकारियाँ करने शुरू कर देता है, हरासमेंट करना शुरू कर देता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर वो मुलव्वस हो जाता है। फिर उसके बाद वो खुश भी होता है कि भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं इस तरह के काम कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे पुलिस वगैरह पकड़ नहीं रही है, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। जस्ट यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आकर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पुलिस वगैरह जो है वो मुझे पकड़ नहीं रही है। तो वो जो होता है वो अपने आप को जो बड़ा फन्ने खान समझता है कि भाई मुझे कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जॉब के ऊपर तो जा ही रहा होता है, जॉब भी कर रहा होता है, और ये वाले काम भी कर रहा होता है। क्या होता है कि आप जब यूरोप के अंदर रहते हो ना, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रीन्यू करवाने पड़ते हैं, राइट। एक पीरियड होता है, एक पीरियड के बाद आप वहाँ पर जाते हो यूरोपियन यूनियन के पास, वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रीन्यू करवाते हो, ठीक हो गया। अब वो बंदा जो होता है वहाँ पर काम वगैरह करता है, जॉब वगैरह करता है, अपना उसका जो टेन्योर होता है, जो उसका पीरियड होता है, वो कंप्लीट होने के बाद जब वो यूरोपियन यूनियन के पास जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी हमें कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, ये वाली आप एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हो, ये वाले आप काम कर रहे हो जो कि इलीगल हैं। हम आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कंट्री में आपको वापस भेज रहे हैं। तो बंदा शॉक हो जाता है अचानक से, यार कोई एफआईआर नहीं है, कोई पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है, लेकिन ये बंदा ये मुझे कह रहा है कि ये मेरे बारे में सारा का सारा कुछ जानता है। क्योंकि आप खुद को अपने बारे में इतना नहीं जानते होते हो जितना कि वो लोग जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वहाँ की स्टेट होती है, वो आपके बारे में ज़्यादा जान रही होती है कि यह बंदा यहाँ पर आया, ये क्या कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, कहीं इलीगल काम वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो उसके बाद आपका एक डाटा जो होता है वो ऑनलाइन एक बन रहा होता है, आपकी एक लिस्ट बन रही होती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वहाँ पर क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो अदालत के अंदर केस करता है, अदालत के अंदर चला जाता है, उनको जाकर बताता है कि जी मेरे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से इन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं, तो आप मेरी मदद करें। तो जो अदालत होती है उसके बाद सारे के सारे एविडेंस आ चुके होते हैं, वो उनके नुमाइंदे भी आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आकर अदालत को बताते हैं कि ये वाला बंदा है,
ये इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस रहा है, इसके अगेंस्ट हमें ये जो शिकायत हैं हमें मौसूल हुई हैं, तो हम अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके हमने डॉक्यूमेंट जो भी हैं हमने रिजेक्ट कर दिए हैं और अब हम इसको डिपोर्ट करें, इसकी कंट्री वापस भेज रहे हैं। तो अदालत भी यही फैसला सुना देती है कि आपने ये वाले काम किए हैं, अब हम आपको जर्मनी के अंदर मज़ीद रहने के लिए नहीं इजाज़त दे सकते, आप ऐसा कीजिए, मेहरबानी कीजिए, अपनी कंट्री वापस ले जाइए। उस बंदे को वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बात लेवल के ऊपर क्या होता है कि वो बंदा जर्मनी से निकलता है और इटली के लिए अप्लाई कर देता है। जब वो इटली जाता है तो इटली वाले उसको कहते हैं कि आप जर्मनी से आए हो। वो जर्मनी वालों से मालूमात मौसूल करते हैं, उनको कॉल वगैरह करते हैं, तो वहाँ से उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ले लेते हैं। क्योंकि यूरोप एक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर ये सारा का सारी जो कंट्रीज़ होती हैं वो यूरोप कहलाती हैं, राइट। तो वो यूरोप के अंदर जो भी डाटा बनता है वो सारी की सारी कंट्रीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि ये बंदा यहाँ पर ये वाला काम करता हुआ पकड़ा गया है, तो इसका जितना भी डाटा है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि ये बंदा ये वाला काम करके आया वहाँ पर। तो वो जब उसका जो है वो पासपोर्ट वगैरह लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ अपने सिस्टम के अंदर इनपुट करते हैं, उसके नंबर्स वगैरह लगाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये बंदा वहाँ पर ये वाला काम करके आया है, तो अब इटली के लिए आना चाहता है, तो वो वहाँ पर भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उसको वीज़ा नहीं मिलता है। वो ये कहकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि जर्मनी के अंदर आपने ये वाला काम किया, तो हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो इस तरह से आप अगर ये वाले काम करते हो वन टाइम, जस्ट वन टाइम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए, तो नेक्स्ट टाइम आप यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर नहीं जा सकते हो। आप इलीगल एक्टिविटीज़ करने के बाद आप इनएलिजिबल हो जाते हो, आप किसी भी कंट्री के लिए वहाँ पर नहीं जा सकते हो। आप जिस कंट्री के अंदर भी जाओगे यूरोप के अंदर, तो वहाँ पर जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इवन कि वो आपकी वीज़ा फीस भी ले लेंगे और उसके बाद आपको कहेंगे कि आपने हमारा ये वाला टाइम वेस्ट किया है। एक और आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या होता है कि एक बंदा इटली जाता है। इटली जाने के बाद वहाँ पर वो असाइलम करता है, इमिग्रेशन का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करता है, उसके बाद चंद कुछ टाइम वहाँ पर गुजारता है, उसके बाद वो जर्मनी के लिए रवाना हो जाता है। जर्मनी जाता है, वहाँ पर जाकर जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिखाता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये बंदा इटली से आया। इटली के से वो उनके नुमाइंदे से फ़ोन करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये बंदा यहाँ से यहाँ पर आया है। तो इन रिकॉर्ड के अंदर ये वाली चीज़ें शो हो रही हैं कि इसने अपना जो असाइलम है वो इसने क्लोज़ नहीं यहाँ पर करवाया है। तो वो बंदे फिर क्या करते हैं कि इसको वापस इटली भेज दो, ताकि यहाँ पर आकर ये अपना असाइलम क्लोज़ करवाए। तो उस बंदे को दोबारा फिर इटली जाना पड़ा। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आप यूरोप जाओ, किसी भी कंट्री के अंदर जाओ, तो यार सबसे पहले आपको वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस, वहाँ का कानून वगैरह आपको पता होना चाहिए भैया भाई यहाँ पर का जो कानून है वो क्या है, या अगर रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, यहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से केयर करनी है। वन टाइम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका लॉस कितना हुआ। आपका लॉस ये हुआ कि दोबारा आप जर्मनी के अंदर नहीं जा सकते हो, किसी भी कंट्री में के अंदर नहीं जा सकते हो। यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती हैं, आप किसी भी कंट्री में आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप नेशनैलिटी का ख्वाब आपके माइंड के अंदर होता है कि भाई मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगा फ्यूचर के अंदर, अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाऊँगा, मुझे नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो ये वाली सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, वन टाइम, जस्ट वन टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने होते हैं और उसके बाद आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। उसकी बेस के ऊपर आपकी जो है वो शिनाख्त होती है। उसके बाद आप जितनी बार भी आप अप्लाई करोगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे और आपको वीज़ा वहाँ का नहीं मिलता है। और आप इसके अलावा जिस भी कंट्री के अंदर जाओ, वहाँ की आपको मालूमात होनी चाहिए, वहाँ पर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी आप वहाँ का कानून है, आपको पता होना चाहिए। तो अपनी तैयारी करके जाओ, अपने आप को सिक्योर रखो, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं, आप वहाँ पर जाते हो तो आपको समझते हैं कि ये महाजर लोग हैं। आप वहाँ के सिटीजन तो होते नहीं हो कि आप छोटी बड़ी कोई मिस्टेक वगैरह करोगे तो वो आपको वहाँ से निकालेंगे नहीं। आप तो वहाँ के महाजर होते हो। महाजरीन को भाई कौन सी सहूलियत होती हैं, आपने अपने आप को मोस्टली आपने क्लेवर होकर चलना होता है। वहाँ पर जाने के बाद अपने आप को सिक्योर रखकर चलना होता है कि भाई कोई भी इलीगल काम ना मुझसे हो जाए, कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो जाए कि मेरा बैड रिकॉर्ड बन जाए। बैड रिकॉर्ड के भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, आपकी नेशनैलिटी के ऊपर बुरा असर डालते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो रीन्यू नहीं होते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। उसके बाद आप डिपोर्ट होकर अपनी कंट्री वापस आ जाते हो। फिर क्या होता है कि आप दुबई जैसी कंट्री के अंदर जाते हो, या फिर आप सऊदी जैसे कंट्री के अंदर जाते हो, जहाँ पर कोई भी आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। तो ये वाली सारी की सारी मालूमात, इन्फॉर्मेशन आपको देने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी कंट्री के अंदर जाओ, किसी भी कंट्री के अंदर जाओ, तो आप वहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना करो, कोई भी ऐसा काम ना करो कि आप की कंट्री को भी वो बुरा भला कहें, उसके बाद आपको भी वहाँ से रिजेक्ट करके आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर दें, वापस भेज दें। स्पेशली अगर आप यूरोप जाओ तो यूरोप को आप सीरियस लो।
वहाँ पर जाने के बाद अगर यूरोप के अंदर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यूरोप के अंदर रहते हैं, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अबाउट जो है वो कॉन्शियस हो जाएं, केयर करने लगे अपने डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद अगर यहाँ से कोई ट्रैवल करके यूरोप वगैरह जाना चाहता है कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए या फिर कोई जॉब वगैरह के लिए, तो वो भी वहाँ पर जाकर अपने आप को सिक्योर रखे, अपने डॉक्यूमेंट्स की केयर करे, अपनी हिफाजत करे कि वो किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस ना हो जाए। अगर वो ये सारे के सारे काम करता है, अगर अपने डॉक्यूमेंट्स की केयर करता है, तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर वो किसी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी करता है, कोई इल्लीगल काम करता है, कोई कानून की खिलाफवर्जी करता है, तो भाई उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट बाकी की रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और अक्सर मामलात के अंदर आप अगर कोई बड़ा काम करते हो, अब छोटे वगैरह कोई इलीगल आप काम करते हो, तो आपका क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। और अगर आप कोई बड़ा इलीगल काम करते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वो जेल के अंदर रखने के भी राइट्स रखते हैं, कि आपको जेल के अंदर वो डाल देते हैं कि भाई ये वाली सज़ा है, ये इसको कंप्लीट करो, उसके बाद आपको डिपोर्ट करेंगे। ये बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।